नमस्कार छात्रों, मैं सरोज कुशवाहा। क्लास 7 का जो न्यू गुलमोहर हिंदी व्याकरण चल रहा था, तो उसमें हम क्या है गुणवाचक विशेषण पढ़ चुके थे और आज हम पढ़ेंगे परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, तो परिमाणवाचक विशेषण हम पढ़ेंगे और आज की क्लास शुरू करूं इससे पहले मैं चाहूँगी कि आप जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को लाइक कीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, पता नहीं कितना टाइम लग जाता है जो आप लाइक नहीं करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। आप लोग पर लाइक किया कीजिए चैनल को। जुड़ते तो बहुत सारे हैं पर लाइक कोई नहीं करता है, बस देख के ऐसे वीडियो स्किप कर देते हैं, वीडियो पूरा देखते हैं फिर भी लाइक नहीं करते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत करती हूँ और आप लोग मेरे चैनल को लाइक नहीं करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। मैं देर नहीं करूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लिया कीजिए ताकि आगे आने वाली जो भी क्लास रहेगी आपको मिलती रहेगी। अभी आज हम पढ़ेंगे बिना देर किए हुए क्लास लेसन 12 है, जिसमें हम क्या है गुणवाचक विशेषण पढ़ चुके थे। अभी हम पढ़ेंगे परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, तो आज हम देखेंगे परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण शब्द का अर्थ होता है मात्रा, क्वांटिटी। ठीक है, जो विशेषण अपने विशेष्य की मात्रा के बारे में बताते हैं उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें परिमाण मतलब नाप तोल की इकाई। ठीक है, जिसे नापा या तोला जा सके उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जिसको हम माप के या तोल के दे सकें, ठीक है, उसे ही परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे कि देखिए उदाहरण दिया हुआ है, बहुत भीड़ है, थोड़ा दूध, 4 लीटर तेल, कुछ लोग, इतना काम आदि में। ठीक है, बहुत, थोड़ा, 4 लीटर, कुछ, इतना आदि शब्द जो है आपका परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ना कि ये जो शब्द दिए हैं ना, बहुत, थोड़ा, 4 लीटर, कुछ, इतना, ये इस तरह के जो शब्द देखने को मिलते हैं वह क्या होते हैं, परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। ठीक है, तो परिमाणवाचक विशेषण के कुछ अन्य उदाहरण और भी देखेंगे हम, जैसे यहाँ पे आपके तालिका में दिया हुआ है। पहला देखिए, मुझे 100 किलो चावल चाहिए। कितना चाहिए? 100 किलो। ठीक है, कितना चावल चाहिए? 100 किलो। ठीक है, इसमें प्रश्न करेंगे। ठीक है, इसमें भी हम क्या करेंगे, प्रश्न करेंगे, कितना। ठीक है, तो 100 किलो। अब देखिए ये 100 किलो क्वांटिटी बता रहा है, तो इसलिए माप तोल की इकाई है, इसलिए परिमाणवाचक विशेषण है। मैंने 5 किलो आटा, 3 लीटर तेल तथा 15 किलो मैदा खरीदी। ठीक है, तो यह 5 किलो, 3 लीटर, 15 किलो जो ये नाप तोल की जो इकाई आ रही हैं। ठीक है, यहाँ 3 लीटर जो है, लीटर भी नापने की है, किलो मतलब तोलने वाला, और किलो इसमें भी 15 किलो ये भी तोलने वाला है। तो यह इसमें भी क्या है, यह क्वांटिटी बता रहा है, इसलिए हम इसमें भी क्या है, परिमाणवाचक विशेषण है। अब देखिए, मरीज के लिए 2.5 मीटर कपड़ा चाहिए। कितना चाहिए? तो 2.5 मीटर। 2.5 मीटर भी मापा जा रहा है, तो यह भी क्वांटिटी ही बता रहा है। तो इस तरह से ये भी क्या हुआ, आपका परिमाण बता रहा है, परिमाणवाचक विशेषण हो गया। ठीक है, तो परिमाण जो शब्द है उसका नाम ही है क्वांटिटी, मतलब माप तोल करना। ठीक है, तो मेजरमेंट। ठीक है, अब देखिए, बाजार से थोड़ा सा दूध लेते आना। थोड़ा सा जो शब्द है यह भी, यह जो है क्या है, ये भी एक तरह से परिमाण ही बता रहा है। थोड़ा सा दूध क्या है, थोड़ा सा लाना है। अब देखिए, फर्श पर बहुत पानी फैला हुआ था। ठीक है, फर्श पे क्या हुआ था, बहुत पानी फैला हुआ था, बहुत। ठीक है, ये भी माप तोल की इकाई बता रहा है, बहुत शब्द। ठीक है, ज़्यादा खाना नहीं खा, मैं ज़्यादा खाना नहीं खाता। मैं देखिए ज़्यादा खाना जो है, ज़्यादा शब्द भी क्या कर रहा है, यह भी माप तोल की इकाई की तरफ संकेत कर रहा है। अब देखिए आगे चलेंगे, यहाँ पे देखिए, उपर्युक्त वाक्यों में सभी रंगीन शब्द अपनी अपनी संख्याओं की मात्रा का बोध करा रहे हैं, अतः परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है, यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वाक्य में 1 से 3 में 100 किलो, 5 किलो, 3 लीटर, 15 किलो, 2.5 मीटर आदि शब्द वस्तु की निश्चित मात्रा का ज्ञान करा रहे हैं, जबकि वाक्य 4 से 6 में थोड़ा सा, बहुत, ज़्यादा शब्द
परिमाण तो बता रहे हैं परंतु अनिश्चित मात्रा का बोध करा रहे हैं। अतः परिमाणवाचक विशेषण के भी भेद होते हो जाएंगे। ठीक है, किस तरह के? परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भेद हो जाएंगे। क्या? एक तो जो निश्चित रूप है उसका 100 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 5 किलो, और एक अनिश्चित है, बहुत, थोड़ा, थोड़ा सा, इस तरह का जो शब्द आ रहा है। तो इसीलिए भी उसके भी परिमाणवाचक विशेषण के क्या हो जाएंगे? दो भेद हो जाएंगे। कौन सा? एक निश्चित और एक अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, तो यह जो है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा परिमाणवाचक विशेषण। अभी हम पढ़ेंगे संख्यावाची विशेषण। ठीक है, तो संख्यावाची विशेषण पढ़ेंगे तो जो विशेषण अपने विशेष्य की संख्या का बोध कराते हैं वह जो है संख्यावाची विशेषण। विशेष्य मतलब क्या? जो भी नाम वाले शब्द होते हैं जिसके बारे में वह बताता है, विशेषता जिसकी बताता है वही विशेष्य होता है। तो जो शब्द अपने विशेष्य की क्या करता है? संख्या बताता है, वह क्या होता है? संख्यावाची विशेषण कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण में देखेंगे, यहाँ इस घर में 5 लोग रहते हैं। तो इस घर में कितने लोग रहते हैं? 5 लोग। तो लोग कितने रहते हैं? 5। ठीक है, लोगों की विशेषता है कि वह 5 लोग है। ठीक है, और लोग क्या है? विशेष्य है। 5 क्या है? विशेषण है। ठीक है, उसने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। किसने प्राप्त किया? उसने। ठीक है, अभी यह भी प्रथम स्थान यह भी क्या है? गणना है, गिना जा रहा है। वह तीसरी कक्षा में पढ़ रहा है। वह कितनी कक्षा में पढ़ रहा है? कितनी? तीसरी कक्षा में। तीसरी शब्द क्या है? गिनने वाला है। इस पंक्ति के तीसरे बच्चे को बुलाओ। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे तीसरे शब्द जो है क्या है? यह भी गिनने वाला शब्द है। ठीक है, इसलिए संख्या है। और आज 10 पतंग ले आना। 10 क्या है? काउंटिंग शब्द है। यह भी क्या है? संख्यावाची विशेषण है। ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे बच्चों ने मेले में कुछ खिलौने खरीदे। कुछ खिलौने, कुछ जो है, और सब लड़कियां पिकनिक पर जा रही हैं। अब थोड़े से मकान। अब इसमें भी देख लीजिए, इसमें भी कुछ तो, एक तो अनिश्चित संख्यावाची हो गया और एक निश्चित संख्यावाची हो गया। क्या? तो निश्चित संख्यावाची जैसे हो गया आपका 5, प्रथम, तीसरी, और तीसरे 10, ये जो क्या हो गया आपका? निश्चित संख्यावाची हो गया। और अनिश्चित संख्यावाची शब्द जैसे कि कुछ, सब और थोड़े, ये अनिश्चित है, यह निश्चित नहीं है कि वह कितना है। ठीक है, तो यह भी, इसके भी दो भेद हो गए। संख्यावाची विशेषण के भी दो भेद हो गए, निश्चित संख्यावाची और अनिश्चित संख्यावाची। ठीक है, इस तरह से आगे चलेंगे और देखेंगे हम। आगे है हमारा सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, आगे क्या है आपका? सर्वनामिक विशेषण। यह चौथा भेद है आपका। ठीक है, 3 भेद हो चुका है आपका और चौथा भेद अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, गुणवाची हो गया, संख्यावाची हो गया, परिमाणवाचक हो गया। अब हमारा चौथा है संख्यावाची विशेषण। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम जानेंगे। जब सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा की विशेषता बताने का कार्य करते हैं तब वे सर्वनामिक नहीं रह जाते बल्कि विशेषण का कार्य करने लगते हैं। उनके कारण संदर्भ में वे विशेषण बन जाते हैं। जैसे उसका, इसका, मेरा, तेरा, आपका आदि शब्द मूलतः सर्वनाम है, पर उसका भाई, आपका कमरा, तुम्हारा विद्यालय जैसे उदाहरणों में एक क्रमशः भाई, कमरा, विद्यालय संज्ञाओं की विशेषता बताने का कार्य करने का कारण विशेषण बन गए हैं। ऐसे विशेषणों को हम क्या कहते हैं? सर्वनामिक कहते हैं। सर्वनामिक विशेषण अर्थात जो सर्वनाम क्या है? किसी नाम की विशेषता बताने लग जाए। ठीक है, वह क्या हो जाएगा? सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। जब सर्वनाम शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर किसी संज्ञा की विशेषता बताने का कार्य करने लगते हैं तब वह क्या हो जाते हैं? सर्वनामिक शब्द। वह सिर्फ सर्वनाम नहीं रह जाते हैं, वह सर्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। ठीक है, तो देखिए उदाहरण जब हम देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। देखिए, उस बच्चे से बात मत करना। बच्चा जो है शब्द क्या है आपका? संज्ञा है। बच्चा शब्द क्या है आपका? यहाँ पे देखिए, बच्चे शब्द क्या है? संज्ञा है, संज्ञा भी है। और ठीक है, और उस शब्द क्या है आपका? सर्वनाम है, सर्वनाम है। तो अब जो ये संज्ञा की विशेषता कौन बता रहा है? ठीक है, उस संज्ञा की विशेषता बता रहा है सर्वनाम। ये सर्वनाम जो है संज्ञा की विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो अब देखिए
इसमें क्या हो गया, इसलिए जो सर्वनाम है क्या हो गया, अब सिर्फ सर्वनाम नहीं रह गया, यह सर्वनामिक विशेषण बन गया है। ठीक है, सिर्फ सर्वनाम नहीं रह गया, यह जो है अब सर्वनामिक विशेषण बन गया है। ठीक है, इसी तरह से देखिए, उसके कमरे में एक सांप था। ठीक है, उसके कमरे में एक सांप था। किसके, उसके कमरे में। ठीक है, किसके, उसके, और कमरे जो शब्द है आपका क्या है, संज्ञा है, और उसके शब्द अब क्या हो गया आपका, यह जो है सर्वनाम न होकर के अब क्या हो गया, सर्वनामिक विशेषण हो गया, क्योंकि कमरे की विशेषता बता रहा है। ठीक है, अब उस कमरे में कोई आदमी है। ठीक है, अब यह देखिए, उस कमरे में कोई आदमी है, तो उस शब्द जो है कमरे की विशेषता बता रही, इसमें भी उस क्या हो गया आपका, सर्वनाम न होकर सर्वनामिक विशेषण हो गया। यह तो किसी चोर का काम है। ठीक है, यह तो किसी चोर का काम है, किसी चोर। ठीक है, तो चोर और किसी, तो चोर की विशेषता किसी, और किसी जो है शब्द क्या है, सर्वनाम है, लेकिन अब चोर के साथ लगा है अर्थात संज्ञा के साथ जुड़ा है, तो यह सर्वनामिक विशेषण, अर्थात यह संज्ञा की विशेषता बता रहा है सर्वनाम, तो यह सर्वनामिक विशेषण हो गया। ठीक है, अब तुम क्या काम कर रहे हो। ठीक है, तुम क्या काम कर रहे हो, तो क्या काम। ठीक है, काम जो है क्या है, तुम, और क्या काम। ठीक है, तो इस तरह से देखेंगे तो क्या जो शब्द है क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, और प्रश्नवाचक सर्वनाम है, और यह जो है क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है काम की। ठीक है, जो लोग यहाँ रुकना चाहें वो रुक सकते हैं। ठीक है, तो जो लोग, जो अर्थात जो जोड़ने का कार्य करता है, जो लोग, तो वो भी क्या है, जो शब्द क्या है, जोड़ने का कार्य करता है, संबंधवाचक विशेषण है, सर्वनाम है, और जो यह जो है क्या कर रहा है आपको, यह जो है लोगों की क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है सर्वनाम, तो अब यह सर्वनाम ना होकर के सर्वनामिक विशेषण बन गया है। ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी आगे हम देखेंगे। ठीक है, जितने प्रकार के सर्वनाम हैं, यदि वे संज्ञा की विशेषता बताते हैं तो सर्वनामिक विशेषण के उपभेद हो जाते हैं। जैसे कि देखिए, किस व्यक्ति से मिलना है। ठीक है, तो किस व्यक्ति से मिलना है, तो किस जो शब्द क्या है, प्रश्न, तो प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण हो गया। ठीक है, किस शब्द क्या है, प्रश्न का चिन्ह है, यहाँ पे देखिए चिन्ह प्रश्न का लगा है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है इस वाक्य में, और किस शब्द क्या है, प्रश्न कर रहा है, किस। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्नवाचक विशेषण हो गया। उसकी बेटी कक्षा में प्रथम रही है, उसकी बेटी किसकी, उसकी, तो यह जो है क्या है, संबंध स्थापित कर रहा है। ठीक है, इसके उसके में। ठीक है, तो यह जो है क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। वह लड़की नहीं आएगी। ठीक है, वह लड़की क्या है, नहीं आएगी, यह क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, यह निश्चय है कि वह नहीं आएगी। ठीक है, अनिश्चय नहीं है कि आएगी कि नहीं आएगी, इस तरह से नहीं लिखा, आएगी, नहीं आएगी। ठीक है, नहीं आएगी, तो यह निश्चय है कि नहीं आएगी। ठीक है, इस तरह से आपका जो है ये सर्वनामिक विशेषण समाप्त हो रहा है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। आगे की क्लास जो है बहुत बड़ी हो रही है, तो इतना बड़ा हमको नहीं लेना है। आगे की क्लास हम दूसरी क्लास में लेंगे, और अच्छे से समझते रहिए, पढ़ते रहिए, और देखते रहिए हमारे चैनल को, जुड़ते रहिए हिंदी क्लासेस बाय सरोज कुशवाहा से। आज के लिए